और मैनेजमेंट का एक और डिबैकल ये सामने नजर आ रहा है कि पीसीबी की तरफ से अब ये कल हेल्म अफेयर में बात हो रही है आईसीसी के हलकों में भी कि इंडिया पाकिस्तान आके जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। तो अगेन उन्होंने हाँ। डिस्कशन शुरू हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करें, कुछ ऐसा सोचा हम्म, जाए। अब ये जो हम्म, मैनेजमेंट है इसको अपना कुछ पता नहीं है कितने दिन के लिए है और हाँ, तमाम अफेयर को डील करे, ये कितना हाँ। हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फंड्स की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, इवेंचुअली मुझे खतरा यही है क्योंकि वीक मैनेजमेंट और वीक पाकिस्तान की क्रिकेट के फील्ड पर परफॉर्मेंस जो है ना, वो हेल्प नहीं करेगी आपको एक तरह से वर्ल्ड टेबल, क्रिकेट के टेबल के ऊपर आपको वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप डील नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। फिर तो आपको अप करनी है अपनी गेम। आपने सही कहा, इनका खुद पता नहीं है ये क्या करना चाह रहे हैं, कितनी देर तक हैं ये। ऊपर से ये प्रेशर डलवाते हैं कि जी हमारे, क्योंकि खुद तो ये हर 15 दिन के बाद पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पे क्रिटिसिज्म भी ना हो, और क्रिटिसिज्म रोकने के लिए तड़ियां लगवाते हैं। तो ये इस तरह से, ये अगर क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं तो ये फूल्स पैराडाइज में जिंदा है और इनको बार बार ठोकर लगेगी। और अगर आपकी स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं होगी जिसको क्रिकेट की समझ हो, इनको क्रिकेट की समझ नहीं है। ये किसी दूसरे के हाथ में क्रिकेट लर्न कर रहे हैं ऑन द जॉब। तो वो जो इनको समझाया जाएगा, जो इनसे बात की जाएगी, जो ये मशवरे लेंगे, उसके बेस के ऊपर हमारी क्रिकेट चलेगी। इससे ज्यादा कोई डेंजरस ट्रेंड डेवलप नहीं हो सकता। अच्छा, ये मोहम्मद हफीज ने एक और बात की, आपसे रेलेवेंट इसलिए बनता है कि आपने पीजीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए, आपने बच्चों के अंदर ये सोच डाली कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने से पहले एक्सपोजर मिले। अब उन्होंने कल एक दो बातें कही। उन्होंने कहा एक तो डोमेस्टिक को हम वैल्यू दे रहे हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अंडर 19 तक T20 के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंडर 19 के बाद जो बच्चा है वो T20 की तरफ आए, क्योंकि वो बेसिक और फंडामेंटल क्रिकेट का भूल जाता है। जो T20 की तरफ जाएगा तो उससे आपको स्टार नहीं मिलेंगे, बड़े बैट्समैन नहीं मिलेंगे जो आपको लंबा टाइम सर्व करे। आप इस ओपिनियन को कैसे देखते हो और इसका रेमेडी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में सर? देखिए, बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है। इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हारिस रऊफ, जो कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल है, वो पुल आउट कर जाते हैं टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि जो लीग की एक चमक है, ये वो समझते हैं कि उनका करियर जो है T20 में आगे जा सकता है। और एक रियलिटी है T20 क्रिकेट, एक फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान के फिर भी चांसेस है टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। आप बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो हिस्सा अपना डाल सके। क्यों होता है फिर सबसे ज्यादा आई बॉल्स आपको मिलती हैं T20 वर्ल्ड कप में? की वजह है ना। तो ये नहीं हो सकता है कि आप जो है वो ये कह रहे हैं कि वो मैक्सवेल की फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको मानते ही नहीं है, जबकि सारी दुनिया में वो हेडलाइंस लगा रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। आपको फॉर्मेट को रिस्पेक्ट करते हुए एक प्लान बनाना है, और प्लान यही है कि पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखना है। हम किस फॉर्मेट में सबसे अच्छे हैं? T20 में, हमारे डीएनए में है। और ये इसकी वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो इसकी मतलब है बच्चों को आप ट्रेन ही ना करवाएं। ये कैसे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है?